साल 2023 खत्म होने में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। ऐसे में लोग न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कोई हाउस पार्टी की प्लानिंग कर रहा है तो कोई परिवार के साथ ओपन पार्टी की तैयारी में है। लेकिन जैसे ही न्यू ईयर पार्टी का खुमार उतरेगा, नया साल दस्तक दे चुका होगा, 2024 शुरू हो चुका होगा। नए साल से फाइनेंस से जुड़े कई नियम भी बदलने जा रहे हैं। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि जो भी ज़रूरी काम पेंडिंग पड़े हों, पार्टी के साथ साथ उन सभी कामों की लिस्ट बनाकर उन्हें 31 दिसंबर तक ज़रूर निपटा लें। वरना ऐसा ना हो कि नया साल शुरू होते ही छोटी सी लापरवाही आपकी जेब पर मोटी चपत लगा जाए और नए साल का मजा किरकिरा कर दे। आज के खर्चा पानी में आपके काम की इन ज़रूरी बातों पर विस्तार से बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। नए साल का खुमार शुरू हो चुका है, लेकिन आमतौर पर इस खुमार में लोग अपनी ज़रूरत से जुड़े कई ज़रूरी काम करना भूल जाते हैं और बाद में पछताते दिखते हैं। इस नए साल में रुपए पैसे से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं। साथ ही कुछ बेहद जरूरी कामों की डेडलाइन भी खत्म होने वाली है। इन कामों में इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर म्यूचुअल फंड और दूसरे तमाम जरूरी काम शामिल हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक ये काम पूरे नहीं किए हैं तो आपको परेशान होना पड़ सकता है। 1 जनवरी 2024 से फाइनेंस से जुड़े कई बदलाव लागू होंगे। आपको इन जरूरी कामों को हर हाल में 31 दिसंबर तक निपटा लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। इनकम टैक्स विभाग ने आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए लास्ट जो तारीख है वो 31 जुलाई 2023 तय की थी। ऐसे में अगर आपने 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर 2023 तक लेट फीस के साथ ITR फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स कार्रवाई कर सकता है और 1 जनवरी के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में ज़्यादा जुर्माना भरना पड़ सकता है। नए साल से दूसरा ज़रूरी बदलाव है आपके बैंक लॉकर को लेकर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंक लॉकर को लेकर सभी बैंकों से कहा है कि बैंक अपने सभी ग्राहकों का लॉकर एग्रीमेंट रिवाइज करा लें। इसे संशोधित करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तय की गई है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो 1 जनवरी के बाद आपको लॉकर खाली करना पड़ सकता है। अगर आप भी बैंक लॉकर ले रखे हैं तो नए लॉकर एग्रीमेंट को जल्द से जल्द पूरा कर लें। तीसरा बदलाव शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट को लेकर है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो आपको 31 दिसंबर 2023 से पहले नॉमिनी को जोड़ लेना चाहिए। सेबी ने डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर दी है। अगर आप नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। ऐसा होता है तो आप शेयरों की खरीद और बिक्री नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड में भी नॉमिनी को जोड़ना अनिवार्य बना दिया गया है। अगर आप म्यूचुअल फंड में नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं तो आपको भविष्य में डीमैट से पैसे निकालने या फिर जमा करने में मुश्किल आ सकती है। वहीं चौथा जरूरी बदलाव बैंक की FD से जुड़ा है। अगर आप FD कराना चाहते हैं तो जल्दी करें। देश के सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक की अमृत कलश फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम भी 31 दिसंबर 2023 को बंद हो जाएगी। ये FD स्कीम 400 दिनों की है और इस स्कीम में SBI करीबन 7.6% ब्याज ऑफर कर रहा है। इस FD स्कीम की खास बात यह है कि इसमें लोन की सुविधा मिलती है। इसी तरह पांचवा जरूरी जो काम है वो UPI से जुड़ा है। UPI ID से चलने वाले जितने भी ऐप्स हैं जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे वगैरह में ऐसी सभी UPI IDs बंद हो जाएंगी जिनका इस्तेमाल 1 साल से अधिक समय के लिए नहीं किया गया है। अगर आपके पास भी ऐसी UPI ID है तो आपको तुरंत ट्रांजैक्शन कर लेना चाहिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि उसका इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर बेफिक्र रह सकते हैं। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर और पेमेंट सर्विस मुहैया कराने वालों को 31 दिसंबर तक इन नियमों का पालन करना जरूरी है। इसके अलावा आने वाले साल से नया सिम खरीदने के लिए नियमों में बदलाव हो रहे हैं। ये बदलाव 1 जनवरी 2024 से लागू कर दिए जाएंगे। दूर संचार विभाग की ओर से इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार नए साल से नया सिम बिना KYC के नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल केवल पेपर आधारित KYC होता है, लेकिन नए साल से इस पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। सिम खरीदने के लिए KYC केवल दूर संचार विभाग द्वारा ही की जाएगी। इसके अलावा बाकी के सारे नियम वही रहेंगे। अभी तक नया सिम कार्ड केवल दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद मिल जाता था, लेकिन नए साल में दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के लिए ग्राहकों को KYC करानी होगी। दूरसंचार विभाग ने अगस्त महीने में ही इन नियमों का ऐलान कर दिया था, लेकिन इन्हें लागू करने में देरी होती गई। अब नए साल से ये नियम फाइनली लागू हो जाएंगे। अब विक्रेताओं के लिए भी वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। 7वां बड़ा बदलाव आपके Gmail अकाउंट को लेकर है।
जिन जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल 1 या 2 साल से नहीं किया गया है, गूगल ऐसे सभी जीमेल अकाउंट को बंद करने वाला है। ये नया नियम पर्सनल जीमेल अकाउंट पर लागू होगा, जबकि नया नियम स्कूलों और कारोबारी अकाउंट पर लागू नहीं होगा। ऐसे में अगर आपने पुराने जीमेल अकाउंट का यूज नहीं किया तो उसे एक्टिवेट रखना चाहिए। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।